नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशर्य आपका फिर स्वागत करता हूं। और आज हिंदुओं की परंपराओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक और विषय पर मैं बोलने जा रहा हूं। वो विषय है, क्या आप लोगों को पता है कि गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है? या एक कहावत है, गोबर गणेश, भाई तुम तो बड़े गोबर गणेश हो। ये कहाँ से शुरुआत हुई? गणेश विसर्जन का लाभ क्या है? और हिंदुओं की सबसे बड़ी विडंबना यही रही है कि एक देखा देखी में एक परंपरा चल जाती है जिसके पीछे का अर्थ नहीं पता, लेकिन भयवश कह लीजिए वो चलती रहती है। आज जिस तरह से गणेश की प्रतिमा के साथ दुराचार होता है, उसको देखकर तरस भी आता है, दुख भी होता है। शास्त्रों में एकमात्र गौ के गोबर से बने हुए गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन का ही विधान है। गोबर से गणेश एकमात्र प्रतीकात्मक है। माता पार्वती द्वारा अपने शरीर के उपटन से गणेश जी को उत्पन्न करने का ये प्रतीक कहा जाता है। अब चूंकि गाय का गोबर हमारे शास्त्रों में पवित्र माना गया है, इसलिए गणेश जी का आह्वान गोबर की प्रतिमा बनाकर ही किया जाता है। और इसलिए ये परंपरा चली। गणेश जी की पूजा के बाद किसी नदी या किसी पवित्र सरोवर या जलाशय में उसको प्रवाहित करने का विधान बनाया गया है। अब समझते हैं कि गणेश जी के विसर्जन का कारण क्या है। तो भगवान वेद व्यास ने जब शास्त्रों की रचना प्रारंभ की तो भगवान ने प्रेरणा कर प्रथम पूज्य बुद्धि निदान श्री गणेश चतुर्थी के दिन उनको भेजा। वेद व्यास जी ने गणेश जी का आदर सत्कार किया और उन्हें एक आसन पर स्थापित करके विराजमान किया, जैसा कि आज लोग गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की प्रतिमा को अपने घर में लाते हैं। अब वेद व्यास जी ने इसी दिन महाभारत की भी रचना प्रारंभ करी थी और वो बोलते जाते थे, गणेश जी लिखते जाते थे। तो निरंतर 10 दिन तक लिखने के पश्चात अनंत चतुर्दशी के दिन इसका उपसंहार किया गया था। गणेश जी के शरीर की ऊष्मा का निष्कलन या उसका निकलना या उनके शरीर की ऊष्मा को शांत करने के लिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर गीली मिट्टी का लेप कर दिया। इसके उपरांत उन्होंने गणेश जी को जलाशय में स्नान करवाया और जिसे विसर्जन का नाम दिया गया। बाल गंगाधर तिलक जी ने अच्छे उद्देश्य से ये आरंभ करवाया था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि इसका भविष्य बिगड़ जाएगा। गणेश जी को घर में लाने तक तो बहुत अच्छा है, परंतु विसर्जन के दिन उनकी प्रतिमा के साथ जो दुर्गति होती है वो असहनीय बन जाती है। आजकल गणेश जी की प्रतिमा गोबर की ना बनाकर अपनी हैसियत को दिखाने के लिए, पैसे दिखावे और समाचार पत्र में नाम छापने के लिए बनाते हैं। जिसके जितने बड़े गणेश जी उसकी उतनी बड़ी हैसियत है, उनके पंडाल में उतने ही लोग बढ़ जाते हैं, चढ़ावे का तांता लगता है। इसके पश्चात यश और नाम समाचार पत्रों में अलग। सबसे दुख तब होता है जब कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए लोग डीजे पर फिल्मी गाने बजाने लगते हैं। और इसके उपरांत विसर्जन के दिन बड़े ही एक अजीब तरीके से प्रतिमा की दुर्गति की जाती है। वेद व्यास जी का तो ये कारण था विसर्जन करने का, परंतु हम लोग क्यों करते हैं ये समझ से परे है। क्या हम भी वेद व्यास जी के समकक्ष हो गए? क्या हमने भी गणेश जी से कुछ लिखवाया? क्या हम गणेश जी के अष्ट सात्विक भाव को शांत करने की शक्ति रखते हैं?
गोबर गणेश मात्र अंगूठे के बराबर बनाया जाता है और होना भी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा या अन्य पदार्थ से बनी प्रतिमा के विसर्जन का शास्त्रों में निषेध माना गया है। एक बात और, गणेश जी का विसर्जन बिल्कुल भी शास्त्रीय नहीं है। ये मात्र अपने स्वांत सुखाय के लिए बिना इसके पीछे का मर्म, अर्थ और अभिप्राय समझे लोगों ने इसको बना दिया। एकमात्र हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र के समय बनने वाले गोबर गणेश का ही विसर्जन शास्त्रीय विधान के अंतर्गत आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने, चॉकलेट से बने, केमिकल पेंट से बने हुए गणेश प्रतिमा का विसर्जन एकमात्र अपने भविष्य और उन्नति के विसर्जन का मार्ग है। इससे केवल प्रकृति के वातावरण, जलाशय, जलीय परिस्थिति के तंत्र, भूमि, हवा, मिट्टी सबको हानि ही पहुंचती है। इस गणेश विसर्जन से किसी को भी एक अंश लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, बाजारीकरण को अवश्य लाभ मिलता है, मार्केटिंग को, परंतु इससे आत्मिक उन्नति कभी नहीं मिलती। इससे गणेश विसर्जन को रोकना ही एकमात्र शास्त्र अनुरूप है। माना कि आप अज्ञानतावश डर रहे हैं कि इतनी प्रख्यात परंपरा हम तोड़ दें तो विसर्जन करना बंद कर दें तो लोग क्या कहेंगे, किंतु गोबर के गणेश या मिट्टी के गणेश को बनाकर विसर्जन करें और उनकी प्रतिमा जो है एक अंगूठे से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दूसरा, गणेश जी को तो कभी भी विदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको तो विघ्नहर्ता ही कहा जाता है। यदि ये विदा हो गए तो तुम्हारे विघ्न को कौन हरेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन क्यों? अधिकतर लोग एक दूसरे की देखा देखी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं और 3, 5, 7 या 11 दिन की पूजा के उपरांत उसका विसर्जन भी करेंगे। अब ये विसर्जन केवल महाराष्ट्र में ही होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गणपति वहां अतिथि बनकर आए थे। वहां लाल बाग के राजा कार्तिकेय ने अपने भाई गणेश जी को अपने यहाँ बुलाया और कुछ दिन वहाँ रहने का आग्रह किया था। जितने दिन गणेश जी वहाँ रहे उतने दिन माता लक्ष्मी और उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि भी वहीं रहीं। इनके रहने से लाल बाग धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो कार्तिकेय जी ने उतने दिन का गणेश जी को लाल बाग का राजा मानकर सम्मान दिया। यही पूजन गणपति उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। तो अब रही देश के अन्य स्थानों की बात, तो गणेश जी हमारे घर के स्वामी हैं। घर के स्वामी को कभी भी विदा नहीं करते। यदि हम गणपति का विसर्जन करते हैं तो उनके साथ लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि ये भी चली जाएंगी, तो जीवन में बचा क्या? हम बड़े चाह से कहते हैं कि गणपति बाबा मोरया, अगले वर्ष तू शीघ्र। इसका अर्थ हमने एक वर्ष के लिए गणेश जी, लक्ष्मी जी को आदि को बलपूर्वक पानी में बहा दिया। अब स्वयं सोचिए कि आप किस प्रकार से नवरात्रि पूजा करोगे या किस प्रकार दीपावली पूजन करेंगे। क्या किसी भी शुभ कार्य को करने का अधिकार रखते हैं जब आपने उन्हें एक वर्ष के लिए भेज दिया? इसलिए गणेश जी की स्थापना करें, लेकिन गणेश जी का विसर्जन नहीं। वो केवल किसी बड़े यज्ञ, पूजा पाठ, हवन के समय गोबर के बनाए जाते हैं अंगूठे भर के, और काम हो जाने के बाद उनका विसर्जन कर दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कभी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा।